तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। माला 10.1 छत्रमिति, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। पहला इसमें जो छठा क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे रखा आपको कि एक त्रिभुज है। क्या दे रखा आपको? एक त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं एक तो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, एक दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, एक दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो अब इसमें सभी भुजा अलग अलग है ना, तो आपको करना क्या है, लिखना है त्रिभुज का परिमाप और इसकी तीनों भुजाओं का योग कर देना। क्या क्या है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया यहाँ पे? देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगली जो है बी, क्या दे रखा है यहाँ पे? एक समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजा समान होती है, ठीक है, और उसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, यानी तीनों भुजा कितनी कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका है कि आप 9 को 3 से गुणा कर दो, 9 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया 27 सेंटीमीटर। और जो दूसरा तरीका है वो क्या होगा कि आप 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर को 3 बार योग कर दो, यानी 3 बार जोड़ दो, तो भी कितना होगा? 27 सेंटीमीटर ही होगा। तीसरा देखो यहाँ पे सी, एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान और तीसरी भुजा अलग, जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर है। समान भुजा का मतलब जो दो समान भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है, और जो तीसरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो अब आपको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो क्या करना है, इसकी तीनों भुजाओं का योग कर दो, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया यहाँ पे? 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका आपको परिमाप निकालना है, जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो क्या करना आपको, त्रिभुज का परिमाप, इसकी तीनों जो भुजा है उनका आप योग कर दो। तो क्या क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, फिर 1 2 3 यानी 39 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक समषष्टभुज, एक सम यानी समान, षष्टभुज यानी 6 भुजा की आकृति। तो कैसी होती है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजा वाली समान भुजा वाली आकृति है, जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर की हो। ये भी 8 मीटर की, ये भी 8 मीटर की, यानी इसकी जो सभी भुजा है 6 भुजा, वो प्रत्येक कितने मीटर की है? 8 मीटर की है, ठीक है ना, इस तरह। तो यहाँ पे क्या करना है, सम
षट्भुज का परिमाप कैसे करना है कि एक भुजा 8 मीटर की है और कितनी भुजा जो है वो 6 है, तो आप 8 को 6 से गुणा कर दो, तो 8 चंग कितने हो जाएंगे यहाँ पे 48, यानी इसका जो परिमाप है वो कितना आ गया 48 मीटर। दूसरा तरीका भी है, क्या तरीका है कि आप 8 बार जो 8 है उसको 6 बार जोड़ दो, यानी 8 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस ऐसे करके कितनी बार 6 बार इनका योग कर दो, तो भी कितना होगा यहाँ पे 48 मीटर ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल करना आपको। अगला जो क्वेश्चन है 9, क्या दे रखा है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका आपको परिमाप दे रखा है, यानी वर्ग है उसकी भुजा आपको निकालनी। आपको क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है, कितना दे रखा परिमाप आपको 20 मीटर। अब आपको वर्ग का परिमाप दे रखा ना, तो भुजा ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि जब आपको वर्ग का परिमाप दे दे और भुजा निकालनी हो तो सूत्र होता है परिमाप बटा 4। ये सूत्र आपको याद रखना है कि जब आपको परिमाप दे दे और भुजा निकालनी हो वर्ग में, तो आप परिमाप में 4 का भाग लगा दो, तो वर्ग की भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा परिमाप बटा 4, परिमाप कितना है 20, इसके अंदर 4 का भाग लगा दो तो 5 आ जाएगा, 5 मीटर। तो इस वर्ग की भुजा कितनी हो गई 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक सम पंचभुज, सम यानी समान, पंचभुज यानी 5 भुजाओं की आकृति का परिमाप आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा, सम पंचभुज का परिमाप आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता कि कितनी भुजा है, भुजा दे रखी है 5, तो 5 भुजा दे रखी है, तो भुजा की लंबाई निकालनी है। तो भुजा की लंबाई, तो आप यही सूत्र लगा सकते हो, परिमाप बटा 5। ठीक है, उसमें 4 भुजा थी तो 4 का भाग लगा दिया, इसमें 5 भुजा है, समान होगी तभी लगाना, अगर अलग अलग है तो नहीं लगेगा यार। अब इसमें 5 भुजा समान है ना, तो इसलिए अब 100 बटा 5 यानी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी जो सम पंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखो 11 है, एक धागे का टुकड़ा कितना लंबा है 30 सेंटीमीटर है और प्रत्येक की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, लंबाई का मतलब है, पहला है यहाँ पे एक वर्ग, अगर मैं धागे से क्या बनाऊं वर्ग बनाऊं और उसकी पूरी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, धागे की पूरी लंबाई 30 है, यहाँ से लेकर ये पूरी जो धागे का लंबाई है वो 30 है, यानी आपको क्या दे रखा है वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो अब इसकी वर्ग की भुजा आपको निकालनी है, तो क्या सूत्र होगा परिमाप बटा 4, यानी 30 बटा 4। आप इसमें 30 में 4 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 5 चौक 20, यानी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब जो 2 नंबर आकृति क्या बनानी है, एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा समान होती है, तो भुजा की लंबाई देखो, भुजा की लंबाई परिमाप। अब ये सूत्र कब काम लेना है, जब किसी भी आकृति की सभी भुजा बराबर हो तो क्या करना, अगर उसकी लंबाई निकालनी हो भुजा की तो उसके पूरे परिमाप में जितनी भुजा है उसका भाग लगा दो, तो 3 भुजा तो 3 का भाग लगा दो, 30 बटा 3 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे सी,
एक समषष्टभुज, समषष्टभुज का मतलब 6 भुजा। कितनी भुजा? 6 भुजा। तो परिमाप कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो समषष्टभुज की भुजा क्या करना आपको? परिमाप में कितनी भुजा है? 6 भुजा, उसका भाग लगा दो तो 30/6 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखे, एक त्रिभुज की 2 भुजा आपको दे रखी है, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है जिसकी आपको 2 भुजा दे रखी, एक तो 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा, तो क्या क्या दे रखा है? त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर पहली भुजा, 12 सेंटीमीटर दूसरी भुजा, 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपको निकालनी है। ठीक है, तीसरी भुजा आपको निकालनी है, यही इसमें पूछा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग, यानी पूरी आकृति का दे रखा है 36। अगर मैं 36 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा तो तीसरी भुजा की लंबाई आ जाएगी ना। तो तीसरी भुजा की लंबाई कैसे करेंगे कि जो परिमाप है उसमें से मैं ये 12 + 14 इन दोनों को घटा दूंगा, यानी 36 माइनस ये दोनों कितना हो गए? 6 और 2 26 हो गए। तो 36 में से 26 गई तो 10 सेंटीमीटर, यानी जो तीसरी भुजा है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।